मैथमेटिक्स में आपके लिए लेकर आए हैं भाग के नियम की। भाग कैसे पता लगे कि ये संख्या किससे भाग होती है, पहले उनको हम जानते हैं। देखिए बेटा, सिंपल सिंपल समझिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो एक चीज़ ये जानिए, जैसे देखो बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल, भाग के नियम, कोई भी संख्या 2 से तब भाग होगी जब वो एंड में 2, 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा होगा। यहाँ 8 आ रहा है, 2 से भाग हो जाएगी। यहाँ 6 आ रहा है, 2 से भाग हो जाएगी। यहाँ 8 आ रहा है, 2 से भाग हो जाएगी। कोई नंबर अगर ऐसे दे दिया गया, आपने देख लिया कि ये 4 आ रहा लास्ट में, तो ये संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। इसका मतलब इवन नंबर है ये, आप समझ जाओगे। तो ये इनको ध्यान रखिए, जो संख्या 0, 2, 4, 8 और 6 से अंत में आ रही है, अंत में जिस संख्या 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, वो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। दूसरा नियम है 3 से डिविजिबिलिटी का नियम। इफ द सम ऑफ द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल मैंने आपको बताया कि 3 का कोई ना कोई पहाड़ा, मल्टीपल का मतलब उसका पहाड़ा होगा कोई भी। जैसे 405 है, इसको आप इनके जो डिजिट्स हैं इनको ऐड किया जाता है 3 का रूल चेक करने के लिए। तो 3 का रूल चेक करने के लिए इनको ऐड करिए, 4 + 0 + 5 कितना होगा 9। अब 9 क्या है, 9 तो मल्टीपल है 3 का। जब ये 9 इसका मल्टीपल है, इसका मतलब 9 भाग हो सकता है 3 से, तो ये पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी बेटा। इसका ध्यान रखना। एक संख्या, एक सवाल आपको दे दिया, ये दे दिया गया आपको, ये दे दिया गया। अब सवाल दे दिया गया ये, क्या ये 3 से भाग होगा? अब इसको चेक करना है 3 से, तो इनको ऐड करेंगे आप, 4, 4, 8 और 1 9, 9 आ गया, 9 भाग हो जाएगा। लेकिन 2 से ही भाग हो सकती है, 9 से भाग हो सकती है, तो आप कह सकते हैं 2 से भी हो जाएगी भाग, 9 से भी हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी भाग। ये तो ये ध्यान रखना जरूरी है बेटा इसमें। अगला है 4 का नियम। 4 के नियम में सिंपल है, 4 का मल्टीपल देखना है लास्ट में। 24 है, पहाड़े में आता है 4 के, 4 भाग हो जाएगा। कोई संख्या अगर ऐसे आपको दे दी जाए, ये संख्या दे दी जाए 36 आ रहा लास्ट में, 4 के टेबल में आता है, हाँ ये भाग हो जाएगी। कोई संख्या ऐसे आपको दे दी जाए, ये 20 आता है 4 टेबल में, हाँ लास्ट में, ठीक है, ये भाग हो जाएगी। तो आपके लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं 4 के नियम में, यदि वो 4 के टेबल में आते हैं तो 4 से वो भाग हो जाएगी पूरी पूरी। इसका आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। 5 का नियम, 5 का नियम इतना आसान नियम है 5 का, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये देखना लास्ट में 5 है, अगर 5 है तो भाग हो जाएगा, और लास्ट में 0 है तो भी भाग हो जाएगी। इसके लिए सिंपल सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल देख के पता लग जाएगा। अगर लास्ट में 5 लिखा हुआ है तो 5 से भाग हो जाएगी, और 0 लिखा हुआ है तो भी 5 से भाग हो जाएगी। 6 का नियम, 6 का नियम बहुत आसान है, आप 2 का और 3 से चेक कर लीजिए, उससे जो संख्या 2 और 3 से भाग हो सकती है वो 6 से भाग हो जाएगी। जैसे ये नंबर दिया हुआ है, इसको आप चेक करिए, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, तो 2 से भाग तो ये हो ही जाएगी, सिंपल सिंपल से आपने देखा भी है। लेकिन इनको आप ऐड करिए, 5, 6, 6 और 6 12, 12 क्या, 12 मल्टीपल है किसका, 3 का, तो 3 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब जो संख्या 2 और 3 से भाग हो सकती है वो 6 से भी भाग हो सकती है। 6 का नियम ये है बेटा, इसको ध्यान से समझ लें आप। अगला हम नियम समझते हैं 9 का नियम, 9 से भाग करने का नियम। 9 से भाग करने का नियम सेम वही है जो 3 का नियम, वही 9 का नियम है। अब जैसे इसको आप चेक करिए, 2, 5, 2, इनको ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी इसमें भी डिजिट को आपको ऐड करना है। 9 आ गया, 9 किसका मल्टीपल है, 9 का, तो 9 से 9 तो भाग हो ही सकता है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से भाग हो सकता है। तो ये 9 का नियम चेक करने का। 10 का नियम सिंपल चेक करने के, लास्ट में अगर 0 है किसी नंबर के तो वो 10 से भाग हो जाएगा। तो आपने आज भाग के नियम जाने। बच्चों ये भाग के नियम बहुत ज़रूरी हैं, और ये भाग के नियम आपको हर क्लास में काम आएंगे, 12वीं क्लास और उससे आगे भी काम आएंगे। इनको ध्यान से समझ लें, इनकी बार बार प्रैक्टिस कर लें। इनके सवाल मैं आपको दूंगा करने के लिए, फिर वो सवाल आप सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।